हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए कौन-सी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देख लीजिए, मैंने एक बुक खरीदी है यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के लिए, टीचिंग एंड रीजन एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए है ये। प्रीवियस ईयर इसमें सॉल्व पेपर हैं 2014 से लेकर 2022 तक, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे सक्सेस भी मिली है ये पढ़ के। ठीक है, इसमें 28 सेट ऑफ पेपर्स हैं। ठीक है, तो ये पियर्सन करके है, क्या है, केवीएस मदान की ये बुक है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे है ये। आप ये देखिए, यहाँ पे है एनटीए यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर पेपर का। तो यहाँ कंटेंट देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ सारे कैसे एग्ज़ाम में मतलब आपको हेल्प करेंगे ये इसमें दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस वगैरह। तो जैसे आपने पहला ये देखा, ठीक है, तो इसमें बताएगा कि आपको पहले एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि पेपर फर्स्ट जो होता है, ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है उसमें ये 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए पेपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये टेबुलर फॉर्म में रहता है, जैसे PQRST दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट डन बाय कंट्री S&T ड्यूरिंग 2017 to 2020। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आगे आगे आप देख लीजिए, इसमें और इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जिसमें है ये 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। ठीक है, एक असर्शन होता है, दूसरा रीज़न होता है। तो जैसे असर्शन ए में दिया है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। असर्शन ए के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट दिया है और उसका रीज़न दिया है। ठीक है, आप सेकेंड में देखिए, तो इसमें क्या करना है, बताना है कि क्या सिर्फ ए फॉल्स है और आर ट्रू है। मतलब पहला जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, या जो असर्शन है वो ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। ये बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। और डी में है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक आते हैं। सेकंड मैंने बताया, पहला उस तरह की आएगा, दूसरा इस तरह। तीसरा आता है मैच द कॉलम करके, आप इधर देखिए। ठीक है, मैच द लिस्ट करके आता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ठीक है, तो ये कैसे कैसे मैच करना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि आपको मैच द कॉलम क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैच द स्टेटमेंट करके भी आता है। तो आपको ये बुक लेने से आपको हर तरह के क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि कैसे आपको पढ़ने हैं। अब आंसर की दी हुई है, आंसर की के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन जैसे आप क्वेश्चन फर्स्ट का देख लीजिए, तो उसका पूरा बताया है कि जैसे एक्सपोर्ट बाय कंट्री एस है ड्यूरिंग 2017 से 2020 तक तो कितना हुआ, उसमें प्लस किया है। ठीक है, फिर पहले वाले को प्लस किया, एस का कितना हुआ, दूसरा एक्सपोर्ट बाय कंट्री टी, उसको पूरा प्लस करके लिखा। अब इसका रेशियो निकालना है S&T का, तो 109, ठीक है, 109 अपॉन 115 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो उसका ए हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बहुत शानदार तरीके से इन्होंने किया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी है कि एक एक जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी से रिलेटेड है, तो उससे भी कि क्या चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सप्लेन किया गया, उसका डेफिनेशन भी अच्छे से बताया गया कि विद्या मित्र क्या है, ई-पीजी पाठशाला जो आई हुई है स्कीम वो क्या है, ई पाठ्य क्या है। तो बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन करके इन्होंने इस बुक में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी जॉब में बैठने से पहले, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। तो मैंने आज आपको रिव्यू दिया है यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, केवीएस मदान की बुक का। तो आपको ये बुक कैसे लगी, इस बुक का रिव्यू कैसा लगा। ठीक है, आगे भी मैं आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होंगे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए वो भी बताऊँगी। तो बस आप चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आपको और सारी चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू।